कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था तो उसी युद्ध भूमि पर टटीरी नाम के पक्षियों का जोड़ा था। उनके बच्चे अंडों में थे जो कि उसी भूमि के पास एक वृक्ष पर घोंसले में पड़े थे। अब उन पक्षियों को बड़ी चिंता हुई कि युद्ध शुरू होने वाला है, इतना घमासान युद्ध होना है, हमारे बच्चे तो संसार में आने से पहले ही मारे जाएंगे। उन पक्षियों ने भगवान के श्री चरणों में ये विनती की कि हे प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा करना। कहते हैं कि अगर कोई दिल से भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। ऐसा ही हुआ। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही दिन युद्ध भूमि में एक हाथी के गले में बड़ा सा घंटा टंगा था। उसी घंटे पे जाकर तीर लगा और वह घंटा जाकर घोंसले के ऊपर जहां अंडे पड़े थे टिक गया। अब कई दिन तक युद्ध चलता रहा, परंतु अंडों के ऊपर घंटा पड़ा होने के कारण अंडों को कोई भी हानि नहीं हुई। जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी रुक्मणी से कहा कि चलो रुक्मणी, आज तुम्हें कोई लीला दिखाता हूँ। वह रुक्मणी को लेकर उसी वृक्ष के पास गए। उन्होंने वहां जाकर उस घंटे को हटाया तो देखते हैं कि छोटे छोटे पक्षी खेल रहे हैं और अंडे टूटे पड़े हैं। तो यह देखकर रुक्मणी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये कैसी लीला है? तो प्रभु ने बताया कि युद्ध शुरू होने से पहले इनके माता पिता ने मुझसे प्रार्थना की थी कि प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा करना। तो मैंने इनकी पुकार सुनी। तब श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि जब ये पक्षी होकर मुझसे प्रार्थना करते हैं तो मैं इनकी पुकार सुन सकता हूँ, तो क्या जो जीव आत्मा है, जो मेरा ही अंश है, मुझसे पुकार करेगी या मुझसे कुछ मांगेगी, मुझे याद करेगी, तो मैं क्या उसकी पुकार नहीं सुनूंगा? मैं अवश्य उसकी पुकार सुनूंगा। कहते भी हैं कि खुदा कबूल करता है दुआ, जो दुआ दिल से होती है, मगर मुश्किल ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है।